अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। आखिरकार जाम कमाल ने सरेंडर कर दिया है अपने नाराज़ अरकान के सामने। आज उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि मैं 3 साल मैंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पार्टी की खिदमत की बतौर प्रेसिडेंट बलूचिस्तान अवामी पार्टी। आज मैं पार्टी ओहदे से दस्तबरदार हो रहा हूं, पार्टी ओहदा छोड़ रहा हूं, इस्तीफ़ा दे रहा हूं। आज उन्होंने ट्वीट करके पार्टी की सदारत जो है छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो एक कामयाबी नाराज़ अरकान की, बीएपी के अरकान की तो हो गई है। इसके मैंने आज सुबह ही एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर किया था कि वज़ीर आला के पास, जाम कमाल के पास इस्तीफ़े के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। अभी फ़िलहाल तो पार्टी सदारत से मुस्तफ़ी हुए हैं, लेकिन इम्कानात कवी इसके भी हैं कि वो वज़ारत आला से भी मुस्तफ़ी होंगे। आज शाम किसी भी वक्त हो सकते हैं, कल भी हो सकते हैं। मतलब 24 से 36 घंटे जो हैं, इनमें वज़ीर आला की वज़ारत आला के मनसब के हवाले से, ओहदे के हवाले से फैसला होना बाकी है। फ़िलहाल उन्होंने पार्टी की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो सदारत है उससे इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि मैंने पहले भी जो व्लॉग किए हैं उनमें भी ये शेयर करता रहा हूँ कि बीएपी के जो नाराज़ अरकान हैं वो ये चाह रहे थे कि वज़ीर आला सिर्फ वज़ारत आला से इस्तीफ़ा न दें बल्कि पार्टी सदारत से भी इस्तीफ़ा दें, क्योंकि वो अब एतमाद खो चुके हैं, अब उन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे ज़्यादा जो अरकान हैं, अक्सरियत जो है बीएपी के अरकान की, वो ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, एतमाद नहीं कर रहे थे। और गुज़श्ता रोज़ ही डिवीजनल्स जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, 7 डिवीजन्स जो हैं बलूचिस्तान की तमाम 7 ही डिवीजन्स के ऑर्गेनाइज़र्स ने भी एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया और वज़ीर आला से भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया। उनके वज़ीर आला के साथ ही शिकायत और मसले मसाइल, तहफ़्फ़ुज़ात, रिज़र्वेशन रहे हैं। तो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जान जमाली को, जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं बीएपी के, तो उनको अपना इस्तीफ़ा भेज दिया था 7 ही ऑर्गेनाइज़र्स ने, 7 डिवीजनल ऑर्गेनाइज़र्स ने। तो आज वज़ीर आला बलूचिस्तान कराची में थे और उन्होंने आज कोयटा अब आना है, ज़ाहिर है, या पहुंच गए होंगे अभी, जब तक ये व्लॉग आप तक आप सुन रहे होंगे। तो वज़ीर आला ने ट्वीट कर दिया है। बहरहाल उन्होंने पार्टी की खिदमत के हवाले से भी कहा है कि मेरे लिए आनर है, फ़ख्र है कि मैंने बतौर प्रेसिडेंट पार्टी काम किया। बीएपी की जमहूरी जो रिवायात हैं उनके हवाले से उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की हैं कि बीएपी जैसी कोई पार्टी नहीं है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जैसी, जिसमें जमहूरी रवैये जो हैं वो अपनाए जाते हैं और हर बंदे की कदर की जाती है, उनकी जो इजहार राय होता है, उनकी राय होती है, उनको अहमियत दी जाती है। इस तरह की तारीफ़ें की हैं। और जान जमाली और मंजूर काकड़, जान जमाली जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं बीएपी के और मंजूर काकड़ जो सेक्रेटरी जनरल हैं बीएपी के, उन दोनों से दरख्वास्त की है जाम कमाल ने कि वो कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो है पार्टी के इंतखाबात, नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएं। व्यूअर्स, ये जो पार्टी सदारत है ये पहला टारगेट नहीं था अपोजिशन का। जो नाराज़ अरकान है अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो और उनके जो साथी हैं, उनका पहला टारगेट पार्टी सदारत नहीं था। पार्टी सदारत सेकंड टारगेट था और पहला टारगेट था वज़ारत आला से उनको इस्तीफ़ा दिलवाना। तो वज़ारत आला से उन्होंने अभी इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन उन्होंने खुद 15 दिन का टाइम लिया था। 21 तारीख को से लेकर 3 तारीख तक उनको टाइम दिया गया था कि यानी कल जो 3 तारीख आ रही है, 3 अक्टूबर को उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। कल इजलास भी बुलाया गया है अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो की जानिब से नाराज़ अरकान का। अब एक तो असम्बली के अंदर मेंबरान हैं बीएपी के और दूसरी पार्टी है जो फील्ड में है, जो असम्बली से बाहर है।
ऑन ग्राउंड है, पब्लिक में है, जो ओहदेदार हैं पार्टी के, सिर्फ एमपीएस जो हैं, सिर्फ असेंबली के अरकान जो थे बीएपी के, वो नाराज नहीं थे, बल्कि पार्टी की जो ओहदेदार थे, जो असेंबली से बाहर के लोग हैं, वर्कर हैं, वो भी नाखुश थे वजीर आला से। ऐसा लग रहा था जिस तरह की एक्टिविटीज़ बलूचिस्तान से आ रही थी सामने, तो उसमें से ऐसा लग रहा था कि वजीर आला को जो है अवाम भी, जो वर्कर है बीएपी का, वो भी अब एतमाद वजीर आला बलूचिस्तान पर नहीं कर रहे, और वो ये चाह रहे हैं कि पार्टी सदारत भी वो छोड़ दें और वजारत आला भी छोड़ दें। पहला टारगेट -1 का था कि वजीर आला वजारत आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे, और उसके बाद फिर प्लान ये था जो डिस्कस किया जा रहा था बीएपी के अंदर कि इनसे पार्टी की सदारत का भी छुड़वाई जाएगी और सदारत से भी इनको हटा दिया जाएगा। अब कौन नया सदर बनेगा, अब जाहिर है इलेक्शन होगा। इम्कानात जो बताए जा रहे हैं, जान जमाली तो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, लेकिन अब्दुल कुद्दूस बिजंजो और साले भूतानी, इनके लिए कहा जा रहा है कि इनमें से कोई एक वजीर आला बन सकता है और एक जो है पार्टी के सदर बन सकते हैं। तो दोनों की रेस लगी हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी अब्दुल कुद्दूस बिजंजो और उनके नाराज़ जो साथी हैं उनको ये मिली है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से मुस्तफ़ी हो गए हैं। वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब बीएपी के जो नाराज़ अरकान हैं वो देख रहे हैं कि भाई इस्तीफ़े का आगाज़ तो हो गया है, वज़ीर आला का एक ओहदा छोड़ दिया है, अब दूसरा किस वक़्त छोड़ रहे हैं। अब सारी नज़रें जो हैं वो वज़ीर आला के हाउस की तरफ लगी हुई हैं कि वज़ीर आला हाउस से कब ये ख़बर आ रही है कि जाम कमाल जो हैं वो वज़ारत आला से भी मुस्तफ़ी हो गए, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग उनकी यही हुई है अपोजिशन और बीएपी के नाराज़ अरकान के दरमियान भी, और बीएपी के नाराज़ अरकान और वज़ीर आला के दरमियान भी। वज़ीर आला इस वक्त बिल्कुल बेबस नज़र आ रहे हैं, उनको कहीं से भी कोई मदद, हेल्पलेस नज़र आ रहे हैं, कहीं से भी उनकी हेल्प नहीं हो सकी है, न इस्लामाबाद से न रावलपिंडी से। हाफिज़ अहमदुल्लाह ने कल तकरीर की थी, अब मेरे पास भी शेयर हुई थी। हाफिज़ अहमदुल्लाह तर्जुमान है पीडीएम के, तो उन्होंने कहा था, मशवरा दिया था जाम कमाल को कि जाम साहब आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, और अगर आपको वज़ारत आला का ओहदा बचाना है, मनसब बचाना है, तो फिर आप जो है उन लोगों के पास जाएं जिन लोगों ने आपको वज़ीर आला बनाया था। यानी इस्टब्लिशमेंट की तरफ रास्ता उन्होंने दिखा दिया था हाफिज़ अहमदुल्लाह ने तंज़िया तौर पर, और हकीकत भी है, ज़ाहिर है वही यहाँ पे इक़्तिदार जो है देते भी वही हैं और इक़्तिदार वापस छीनते भी वही हैं। तो वज़ीर आला की इस्लामाबाद यात्रा, कराची यात्रा और ये जो नाराज़ अरकान के घरों की यात्रा, उनके बैठकों की यात्रा, डेरों की यात्रा, ये किसी काम नहीं आ सकी, और कोई एक भी रुकन वज़ीर आला से राज़ी नहीं हो पाया, और तमाम के तमाम अरकान जो हैं, तकरीबन 14 मेंबरान बीएपी के बताए जा रहे हैं जो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ हैं, जो तहरीक अदम एतमाद के हक़ में थे, वो अभी तक 14 ही जो है डटे हुए हैं। बल्कि जो वज़ीर आला के साथ लोग इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं वज़ीर आला के दिफा में कि जी वज़ीर आला डटे हुए हैं, वज़ीर आला को मुकम्मल एतमाद हासिल है मेंबरान का, इस तरह की जो बयानबाजी जो मेंबरान कर रहे हैं बीएपी के, उनमें से भी बहुत सारों के लिए इतलात आ रही हैं कि वो भी अंदर खाना जो है बीएपी के नाराज़ अरकान के साथ राब्तों में हैं, क्योंकि वो अगले सेटअप में फिर अपना स्पेस जो है वो बनाना चाह रहे हैं कि हमारी जगह रखें भाई, हम भी आपके पास आ जाएंगे। अब ज़ाहिर है जो नाराज़ अरकान नई हुकूमत बनाएंगे, वज़ीर आला जो बनेगा, कुद्दूस बिजंजो बने या साले भूतानी बने या जो भी बने, उनकी हुकूमत को तो ज़ाहिर मेंबरान की सपोर्ट तो चाहिए होगी। तो वज़ीर आला के साथ जो लोग हिमायत में भी खड़े हैं बज़ाहिर, और अंदर खाना नाराज़ अरकान के साथ राब्तों में भी हैं, तो वो यकीनन उनमें से बहुत सारे लोगों को लेंगे, क्योंकि तादाद तो पूरी करनी है बिलाखिर बीएपी के जो नई हुकूमत बनेगी उसको। लेकिन बहरहाल आज वज़ीर आला बलूचिस्तान की बहुत बड़ी शिकस्त हुई है।
अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान 3 तारीख का कमिटमेंट करके आज 2 तारीख को इस्तीफ़ा देने की बजाय 15 दिन पहले ही दे देते, महीना एक पहले दे देते, तो फिर वज़ीर आला की ये शिकस्त शायद न समझी जाती और ये समझा जाता कि जी रज़ाकाराना तौर पर वज़ीर आला ने जो है पार्टी ओहदा छोड़ा है। लेकिन जब तहरीक-ए-अदम एतमाद आ गई और उसके बाद फिर मिन्नत तरला करके वापस कराई गई, मुज़ाकरात के ज़रिए वापस कराई गई कि जी 15 दिन दें, हम खुद ही इस्तीफ़ा दे दें, खुद ही सरेंडर करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, तो आप ये तहरीक-ए-अदम एतमाद का दाग जो है हमारे ऊपर नहीं लगना चाहिए। यानी अपोजिशन को क्रेडिट नहीं देना चाह रहे थे कि भाई अपोजिशन शोर मचाएगी कि ये हमने वज़ीर आला को हटा दिया, और फिर उसका अपोजिशन का क्रेडिट जो है फिर पीडीएम जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो इसका क्रेडिट लेगी, तो उनको ये क्रेडिट नहीं देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये क्रेडिट जाए तो फिर भी बीएपी के नाराज़ अरकान को जाए और पार्टी को जाए। ये अंडरस्टैंडिंग थी और इसी नुक्ते पर मुज़ाकरात करके उनको राज़ी कर लिया गया था। उन्होंने भी कहा था जी ठीक है, हम 15 दिन भी देख लेते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और अपोजिशन को भी फिर बीएपी के नाराज़ अरकान ने राज़ी कर लिया कि जी टेक्निकल बुनियादों पर आपकी तहरीक-ए-अदम एतमाद वापस तो की जा रही है, लेकिन आप फ़िलहाल 15 दिन तक दोबारा जमा नहीं कराएंगे, क्योंकि वज़ीर आला खुद इस्तीफ़ा देना चाह रहे हैं। हमारा मकसद है वज़ीर आला को हटाना, मकसद है माइनस जाम कमाल। जब वो मकसद खुद ही पूरा हो जाता है तो फिर तो हमें कोई लौड़ नहीं है, हमें कोई मजबूरी नहीं है कि हम तहरीक-ए-अदम एतमाद के ज़रिए ही हटाएं। तहरीक-ए-अदम एतमाद में वो ख़तरा हो सकता है कि वो नाकाम भी हो सकती है, लेकिन जब खुद रिज़ाइन करें, खुद जब एग्री करें कि भाई 15 दिन मुझे दें, मैं 15 दिन तक कुछ करता हूँ, तो जब खुद रिज़ाइन करने का अगर मोहलत ले रहे हैं 15 दिन की और ख़ुद रिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो फिर तो पक्का ज़ाहिर है वो माइनस हो जाएंगे। तो आज वज़ारत आला से तो वो माइनस अभी जिस वक्त ये मैं वीडियो व्लॉग जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा था, इस वक्त तक वज़ारत आला से तो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, लेकिन पार्टी की सदारत से जो है वो मुस्तफ़ी हो गए हैं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है नाराज़ अरकान की। बीएपी के जो कुदूस बिजंजो ग्रुप है, वज़ीर आला का मुखालिफ ग्रुप है, और इवन अपोजिशन की भी एक फतह है कि अपोजिशन ने तहरीक-ए-अदम एतमाद जमा कराई थी, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा करने की जो कोशिश की थी, उसमें अपोजिशन ने एक कदम जो है आगे चली गई है, एक कदम की जो है उनको कामयाबी हुई है। बस दूसरा स्टेप है वज़ारत आला का, तो उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है कि 24 घंटे या 36 घंटे के अंदर, और इम्कान है कि वज़ीर आला आज शाम को या कल तक जो है वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं वज़ारत आला के ओहदे से भी। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।